डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। फर्रुखाबाद में पेड़ से लटकी मिली 2 दलित लड़कियां, एक के पिता ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने हत्या और रेप की आशंका से किया इनकार। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा आज, गुरुकुल पब्लिक स्कूल में रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ, छात्र छात्राओं को देंगे टैबलेट की सौगात। लखनऊ में 7 सितंबर से होगा सहायक प्रशिक्षु का साक्षात्कार, 11 पदों पर 54 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चिन्हित। लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर धाम, वारिसगंज हॉल्ट स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद। टूरिज्म फेलोशिप के तहत 40,000 महीना देगी सरकार, स्नातक पास छात्र 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। ट्रांसफर के लिए जुगाड़ तंत्र के आगे सिस्टम फेल, यूपी के पीडब्ल्यूडी शिक्षा विभाग में अफसरों पर जूनियर भारी, 1000 एप्लीकेशन पेंडिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर आपको आगरा से बता दें, जहां मसाला फैक्ट्री में 2 बाल श्रमिकों की हुई मौत, माल ढोने वाली लिफ्ट गिरने के कारण हुई मौत। परिजनों ने एसएन अस्पताल पर किया हंगामा, घटना के बाद फैक्ट्री मालिक ताला लगाकर हुआ फरार। माल ढोने वाली लिफ्ट गिरने के कारण हुआ हादसा, परिजनों ने एसएन हॉस्पिटल में किया हंगामा। घटना के बाद फैक्ट्री मालिक ताला लगाकर फरार। माल ढोने वाली लिफ्ट गिरने के कारण हुई मौत, परिजनों ने एसएन अस्पताल पर किया हंगामा। घटना के बाद फैक्ट्री मालिक ताला लगाकर हुआ फरार। खंदौली के नंदलालपुर में जय अंबे मसाला फैक्ट्री में हुआ हादसा। तो खबर आगरा से, जहां मसाला फैक्ट्री में 2 बाल श्रमिकों की हुई मौत, माल ढोने वाली लिफ्ट गिरने के कारण हुई मौत। परिजनों ने एसएन अस्पताल पर किया हंगामा। घटना के बाद फैक्ट्री मालिक ताला लगाकर फरार। माल ढोने वाली लिफ्ट गिरने के कारण 2 बाल श्रमिकों की हुई मौत, परिजनों ने एसएन अस्पताल पर किया हंगामा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, देखा जाए तो सबसे पहले बाल श्रमिकों से मजदूरी कराई जा रही थी, फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे जो कि गैर कानूनी है, और उसके बाद उन दोनों बाल मजदूरों की मौत हो गई है। दो मजदूर लिफ्ट के नीचे दबे हैं, लेकिन जब दोनों ही मजदूरों की मौत हो गई तब मामला सामने आया है। ये दोनों ही बाल मजदूर थे। आगरा के थाना खंदौली इलाके के नंदलालपुर में स्थित जय अंबे मसाला फैक्ट्री है। वहां पर ये जो माल ढोने के लिए जो लिफ्ट लगाई जाती है फैक्ट्री में इनसाइड में, ये लिफ्ट के टूटने की वजह से ये दोनों उन लिफ्ट के नीचे दब गए और उसके बाद इनको इलाज के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए, जहाँ दोनों की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। वहीं जो मसाला फैक्ट्री का मालिक है वो ताला लगाकर फैक्ट्री पर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और जो मसाला फैक्ट्री का व्यापारी है उससे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और परिजनों को समझाया जा रहा है। बिल्कुल, और साथ ही अजेंद्र, क्या वहां पर इन 2 बाल श्रमिकों के अलावा और भी कई ऐसे जो मजदूर हैं जो मजदूरी वहां कर रहे हैं, जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के हैं? देखिए अवंतिका, अभी तक ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर अभी पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि फैक्ट्री पर ताला लगा हुआ है। लेकिन एक बात यह है कि ये जो इलाका है नंदलालपुर का, जो चिड़ी बगिया का खंदौली का इलाका है, यहाँ तमाम यहाँ फैक्ट्री है और यहाँ जो बस्ती है वहाँ पर तमाम लोग काम के लिए जाते हैं और वहाँ यहाँ आलम ये है कि कोई भी ये चेक नहीं करता कि ये बालिग है या नाबालिग है, क्योंकि आमतौर से अगर शहर के बीचों बीच देखें तो तमाम दुकानों पर बच्चे काम करते हुए दिख जाते हैं और ये आलम है कि फिलहाल ये 2 बाल श्रमिकों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस मामले पर प्रशासन को ध्यान देने की और एक्शन लेने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आगरा की मसाला फैक्ट्री में 2 बाल मजदूरों की लिफ्ट के नीचे दबने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि जिस इलाके में ये फैक्ट्री मौजूद है वहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे और कई बाल मजदूर भी हो सकते हैं। फिलहाल फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में ताला लगाकर फरार चल रहा है।
परिजनों ने एसएन हॉस्पिटल में हंगामा किया है। 2 बाल मजदूरों की मौत की खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर माल ढोने वाली लिफ्ट गिरने के कारण इन दोनों की ही मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। तो वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की मांग। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कैविएट दाखिल करने की कर रहे मांग। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कैविएट दाखिल करने की मांग की। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दाखिल याचिका में अपील सामान्य वर्ग की बात भी सुनी जाए। दाखिल याचिका में अपील सामान्य वर्ग की भी बात सुनी जाए। अनारक्षित वर्ग की ओर से 3 याचिका की गई दाखिल। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण न देने की बात कही थी। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की मांग। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कैविएट दाखिल करने की मांग की। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दाखिल याचिका में अपील सामान्य वर्ग की भी बात सुनी जाए। दाखिल याचिका में अपील सामान्य वर्ग की भी बात सुनी जाए। अनारक्षित वर्ग की ओर से 3 याचिका की गई दाखिल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब अभ्यर्थी कैविएट दाखिल करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सामान्य वर्ग ने भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, 69,000 भारतीय का जो अनारक्षित वर्ग है वो उन्होंने लगातार एक कैविएट याचिका जो है वो दाखिल की है। इसके साथ ही साथ अब सामान्य वर्ग की ओर से भी एक याचिका जो है वो दायर की जाएगी और उसका सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उन्होंने साफ तौर पे, और वहां पे एक याचिका जो है दायर की है। उसमें कहा गया है साफ तौर पे कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी बात जो है कोर्ट जो है वो सुने, क्योंकि जिस तरीके से अब तक इनको जो है 2 बार उन्हें जो है आरक्षण मिल चुका है, और इसके साथ ही साथ में उन्होंने यह भी कहा है उस याचिका के अंतर्गत कोर्ट करते हुए कि किस तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। इस बात को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जा रहा है। ऐसे में अनारक्षित वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 3 बार अब तक जो है दाखिल किया है कोर्ट में। तो ऐसे में अब लगातार याचिकाएं जो है वो कोर्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्याय मिलना है उस न्याय का असर जो है कोर्ट ही एक माध्यम होता है। तो निश्चित तौर पे सभी अभ्यर्थी जो है लगातार जो है, जब कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से पैरवी की गई थी कि इन सभी अभ्यर्थियों की पुनः सूची तैयार की जाए और सूची तैयार करने के बाद कोर्ट में दाखिल की जाए, उसके बाद से अब सभी अभ्यर्थी जो है, जो अनारक्षित वर्ग के हैं, जो आरक्षित वर्ग के हैं या सामान्य वर्ग के हैं, ये सभी अभ्यर्थी जो है लगातार परेशान है और लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से ये अभ्यर्थी लगातार इन बातों को लेकर के रखा जा रहा है, खासतौर पर सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को रख रहे हैं कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की बातें जो है वो भी सुनी जाए, क्योंकि क्या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो है क्या उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, क्या दोहरा आरक्षण लागू किया जाएगा अन्य वर्गों पर। तो इस तरीके की बातें अपील दायर करते हुए याचिका दायर की गई है। बिल्कुल। और साथ ही संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से अनारक्षित वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग ने 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं, क्या जानकारी है कि इन याचिकाओं की सुनवाई लगभग कब हो सकती है? देखिए, बहुत जल्द इन याचिकाओं की सुनवाई होने की बात जो है सामने निकल करके आई है, क्योंकि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपनी मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और साफ तौर पे उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का जो है शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पर भर्तियों में जो है भेदभाव हो रहा है, इस तरीके की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात
कहा है कि जो हम लोगों ने जो हमारे खिलाफ जो फैसला आया है उस पर भी क्या सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, उस तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सरकार से जो है पूरी लिस्ट तो दोबारा जारी करने की बात कही थी, क्योंकि जो भर्ती 69,000 हुई थी उसमें कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी जो है वो लग चुकी थी, बाकी बचे जो अभ्यर्थी थे उनकी नौकरी नहीं लग पाने के कारण ये मतभेद जो है वो उत्पन्न होता था, जिसके बाद से अब कोर्ट ने पूरी तरीके से कहा है कि सूची को पुनः तैयार करके भेजी जाए। अब सरकार अगर सूची भेजती है तो उसमें किस तरीके की सूची होगी ये महत्वपूर्ण होगा, और उसमें किसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक नुकसान होने वाला है ये महत्वपूर्ण बातें होंगी। इसके साथ ही साथ में जब सामान्य वर्ग जब अपनी बात रखने का प्रयास करता है, कोर्ट की तरफ जाता है, तो 3 याचिकाएं जो है वो दाखिल होती हैं। उन याचिकाओं पर सुनवाई बहुत जल्द होनी है ये बताया जा रहा है, लेकिन साफ है कि अभी उन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कोर्ट के फैसले आने तक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। बहुत शुक्रिया संदीप, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर आगरा से खबर सामने आ रही है। इंजीनियरिंग छात्रा से रेप का मामला है। चलती कार में छात्रा से किया गया है दुष्कर्म। आगरा से खबर बता रहे हैं, इंजीनियरिंग छात्रा से रेप का मामला। चलती कार में दुष्कर्म और मारपीट का आरोप। अगस्त को सीनियर स्टूडेंट शिवांश पर आरोप। पीड़िता ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई थी शिकायत। 11 अगस्त को सीनियर स्टूडेंट शिवांश पर आरोप। पीड़िता ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई थी शिकायत। पुलिस ने गाजीपुर निवासी शिवांश को किया गिरफ्तार। साक्ष्य के आधार पर शिवांश को किया गिरफ्तार। इंजीनियरिंग छात्रा से रेप का मामला, खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। चलती कार में दुष्कर्म और मारपीट का आरोप। 11 अगस्त को सीनियर स्टूडेंट शिवांश पर आरोप। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सरकार की जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो। भाजपा सरकार में अपराध नहीं थम रहा। तो अखिलेश यादव का बयान आया सामने, जहां पर उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं, सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो। भाजपा सरकार में अपराध नहीं थम रहा। महिलाओं से जुड़े अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया सामने, खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो। भाजपा सरकार में अपराध नहीं थम रहा। महिलाओं से जुड़े अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो। सरकार के सारे दावे फेल हो रहे हैं। यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। महिला अपराध के मामले में प्रदेश अव्वल। अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है। तो वही खबर बाराबंकी से, जहां पर पुलिस और चोरी करने वाले अभियुक्त से हुई मुठभेड़। चोर राहुल कुमार के पैर में लगी पुलिस की गोली। चोर समेत 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोर रोहित अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में रहा सफल। पुलिस ने शराब लदा ऑटो भी कब्जे में लिया। तो चोर राहुल कुमार के पैर में लगी गोली। चोर समेत 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोर रोहित अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में रहा सफल। चोर समेत 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोर रोहित अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में रहा सफल। पुलिस ने शराब लदा ऑटो भी कब्जे में लिया।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखैयापुर बाईपास के पास मुठभेड़। बाराबंकी से खबर, जहां पुलिस और चोरी करने वाले अभियुक्त से हुई मुठभेड़। इसी बीच खबर लखनऊ से सामने आ रही है। खबर आपको हम राजधानी लखनऊ से बता देते हैं, जहां पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हुई झड़प। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच झड़प, संख्या में एसीएचओ संगठन के एनएचएम कर्मियों का प्रदर्शन। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का प्रदर्शन। प्रदेश कार्यालय पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का प्रदर्शन। प्रदेश कार्यालय पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी। मौके पर भारी पुलिस बल भी किया गया तैनात। चारबाग के पास मोहन होटल के पास हुई झड़प। तो पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। खबर राजधानी लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां संख्या में एसीएचओ संगठन के एनएचएम ने किया प्रदर्शन। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का प्रदर्शन। प्रदेश कार्यालय पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने किया प्रदर्शन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच झड़प हुई है, आखिर किस बात को लेकर इन दोनों के बीच झड़प हुई? देखिए, एनएचएम के तहत प्रदेश भर में 12,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जो तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थे, जिनको सीएचओ कहा जाता है, उन्होंने आज कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया था। और इसी के दौरान अलग अलग जिलों से जो चारबाग स्थित मिशन निदेशक कार्यालय का वो घेराव करने पहुंचे थे स्वास्थ्य कर्मी। और इस दौरान जो पुलिस वहां पर मौके पर तैनात थी, उन्होंने किसी तरीके के घेराव से मना किया, लेकिन घेरा तोड़ करके वो सभी लोग आने का प्रयास करने लगे और रोक घेरने लगे। और इसी बीच इसी बातों को लेकर के दोनों में असमंजस की स्थिति पैदा हुई और दोनों के बीच झड़प हुई। तमाम पुलिस कर्मियों ने जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थे, उन लोगों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और आज उन्होंने इस निदेशालय के घेराव का ऐलान भी किया था, तो इसलिए पहले से ही जो पुलिस बल तैनात था उसे रोकने के लिए तैयार था। फिलहाल अभी भी स्थिति असमंजस है। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उनकी जो मांगे हैं, जिसको लेकर के वो कई दिनों से धरना दे रहे हैं, अपनी मांगे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किस तरीके से वो पीछे हटे। तो अभी भी जो तमाम ऑफिसर हैं पुलिस के, वो मौके पर मौजूद हैं और जो निदेशालय का जो घेराव करने की उनकी रणनीति थी, उसको विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच झड़प की खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। इसी बीच खबर इटावा से आपको बता दें, इटावा से खबर सामने आ रही है। खबर इटावा से आपको बता दें, कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। किसान पर करीब 3 लाख रुपए का था कर्ज। कर्ज और ब्याज से किसान परिवार परेशान था। पत्नी 13 महीने की बच्ची के साथ की आत्महत्या। तो इटावा से खबर, कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं। प्रमोद, देखा जाए तो किसान की आत्महत्या की बात सामने आ रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पर? तो संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। खबर इटावा से सामने आ रही है, जहां पर कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखा जाए तो करीब 3 लाख रुपए का कर्ज था, जो जानकारी मिल रही है, जिसको लेकर किसान परिवार ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है आपको?
प्रमोद, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, ये पूरा मामला थाना सैफन क्षेत्र के अंतर्गत बैदई गांव का है, जहां पर एक किसान के समेत एक बच्ची और एक उनकी भाभी ने सुसाइड किया है। ऐसा मुझे सुनने में आया है कि जो गांव के जो लोग थे, सूबेदार लोग, उनके द्वारा उस किसान को दारू का आदी बनाया गया, दारू पिला पिला कर उसके ऊपर कर्ज किया गया, जिस कारण से उसको आए दिन उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार उसने थाने के अंदर सूचना भी दी गई, परंतु पुलिस की सुनवाई न होने के कारण से उसको आखिरी में यही सूझा कि जिस तरीके से मेरे ऊपर 3 लाख के समथिंग का जो कर्जा हुआ है, उससे बचने के लिए उसने अपनी जो विधवा भाभी थी और अपनी 13 साल की मासूम बच्ची शिवी को कोल्ड ड्रिंक में विश्वास डाल करके उनको पिलाया है, जिसके कारण से उसकी मौके पर ही वहां पर मौत हो गई थी और उसकी जो भाभी है वो भी वहां तरफ से मौत हो गई थी। जबकि उसकी जो 13 साल की मासूम बच्ची है, उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसको सैफई के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी आज सुबह करीब 6:30 के समथिंग उसकी मौत हो चुकी है, जिसके कारण से इटावा के एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो मामला संज्ञान में आया है, उसके सभी तत्वों की जानकारी करके निश्चित उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि 3 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी बिल्कुल। और प्रमोद, क्या जिस तरीके से देखा जाए तो किसान पर कर्ज की बात भी सामने आ रही है, तो जो लोग थे क्या वो किसान पर दबाव बना रहे थे पैसे वापस करने का? और साथ ही क्या इसको लेकर के भी कुछ अपडेट मिल रहा है कि किस तरीके से लोगों ने परेशान किया जिसके बाद उसने ये कदम उठाया? जी बिल्कुल, इस चीज को कह नहीं सकते, पर यही हकीकत है, क्योंकि पहले तो उसको शराब का आदी बनाया गया, उसके बाद जब उसकी आदी और उसको फ्री में उसको शराब अपनी दुकान से देते रहे, जिस कारण से उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया, जिस कारण अब उसके साथ में अवैध व्यवहार करने लगी, प्रताड़ित करने लगी। जहाँ जो वो मिलता था वहीं उसके साथ दुराचार किया जाता था। जबकि उसकी मासूम बच्ची के भी साथ जो गाने होते हैं गाँवों की भाषा में, उसको भी दिए गए। इस कारण से उसने अपनी भाभी समेत, अपनी भतीजी समेत उसने अपनी खुद को आत्महत्या कर ली है। बिल्कुल। और प्रमोद, साथ ही देखा जाए तो जैसा आपने भी जानकारी दी कि किसान कई बार जो है पुलिस के पास भी गया मदद की गुहार लगाने, लेकिन पुलिस ने कोई अपडेट नहीं दिया। क्या इस पर भी देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी ये सामने आ रही है कि पुलिस के पास भी किसान गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। बहुत शुक्रिया संवाददाता का भी जिन्होंने हमें जानकारी दी। तो खबर हम आपको इटावा से बता रहे थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।